चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पैसा हम सबकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या पैसे की कीमत हमेशा एक जैसी रहती है? मतलब जो नोट आज हमारे वॉलेट में है, क्या उसकी ताकत 10 साल बाद भी उतनी ही होगी? इस सवाल का जवाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके आधार पर हर इन्वेस्टमेंट, हर लोन और हर फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी डिस्कशन का बेस सेट करेगा। सोचिए जरा, अगर एक ऑफर मिले कि 10 लाख रुपए आज ले लो या फिर 10 लाख रुपए 20 साल बाद ले लेना, क्या चूज करना चाहिए? आमतौर पर पहली बार में लॉजिक यही कहता है कि भाई अमाउंट तो सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। देखिए, फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के मुताबिक इसका जवाब हमेशा बिल्कुल क्लियर होता है। आज मिलने वाले 10 लाख रुपए 20 साल बाद मिलने वाले 10 लाख रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है? आज के पैसे में ऐसी क्या पावर है? क्यों का जवाब एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब यह है कि जो पैसा आज हाथ में है ना, उसकी ताकत फ्यूचर में मिलने वाले उतने ही पैसे से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल है, एक अर्निंग कैपेसिटी है। मतलब उसे इन्वेस्ट करके और पैसा कमाने का मौका है जो फ्यूचर के पैसे के साथ नहीं मिलता। तो चलिए इसी अर्निंग कैपेसिटी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने वो 10 लाख रुपए आज लेने का डिसीजन ले लिया। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको बस रखना नहीं है, इसे काम पर लगाना है। इमेजिन कीजिए, आपने ये पूरा अमाउंट एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां से आपको ऑन एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। ये एक काफी रियलिस्टिक नंबर है, खासकर अगर हम लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। और आप इस इन्वेस्टमेंट को अगले 20 साल तक बिल्कुल नहीं छेड़ते। इसे आराम से ग्रो होने का, कंपाउंड होने का पूरा टाइम देते हैं। तो 20 साल बाद क्या होगा? यहां काम आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जादुई ताकत, जहां आपके रिटर्न पर भी रिटर्न बनता है साल दर साल। और इसी की वजह से आपके 10 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे लगभग 96 लाख रुपए। जी हां, 96 लाख। काफी इंप्रेसिव फिगर लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो 96 लाख का नंबर है ना, ये सिर्फ नॉमिनल वैल्यू है। मतलब ये पूरी पिक्चर नहीं है। इस पूरे कैलकुलेशन में एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर मिसिंग है, और वो फैक्टर है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसको साइलेंट थीफ यानी चुपचाप चोर भी कहते हैं, और सही कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बिना किसी को पता चले आपके पैसे की असली कीमत को, उसकी खरीदने की ताकत को कम करता रहता है। आसान भाषा में इन्फ्लेशन वो रेट है जिस पर चीजें और सर्विसेज महंगी होती हैं। और सीधा सा हिसाब है, जब चीजें महंगी होंगी तो आपके पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो नेचुरली कम हो जाएगी। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% सालाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, वही सेम चीज 20 साल बाद खरीदने के लिए 300 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ेंगे। देखा, पैसा उतना ही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कितनी गिर गई। तो अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम इन दोनों चीजों को, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और इन्फ्लेशन को जोड़कर देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन का हमारे 96 लाख रुपए पर आखिर असर क्या हुआ और उसकी रियल वैल्यू क्या बची। ओके, तो देखिए, 20 साल बाद नॉमिनल वैल्यू है 96 लाख। लेकिन जब हम इस नंबर को 20 साल के 6% एवरेज इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते हैं, तो असली पिक्चर सामने आती है। पता चलता है कि महंगाई ने इसकी परचेजिंग पावर को कितना घटा दिया है। असलियत में उन 96 लाख की खरीदने की ताकत आज के सिर्फ 30 लाख रुपए के बराबर है। हाँ, सिर्फ 30 लाख। और इसी को कहते हैं उस पैसे की रियल वैल्यू। तो इस सब का मतलब क्या निकला? सिंपल, इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए, 20 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की जो रियल वैल्यू है, मतलब आज के हिसाब से उसकी परचेजिंग पावर, वो है 30 लाख रुपए। तो जो रियल गेन हुआ, यानी इन्फ्लेशन को हराने के बाद जो असली मुनाफा हुआ, वो 20 लाख का है। यह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा हिसाब। अब यहां एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का फायदा ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
की प्रिंसिपल बस इतना सा है कि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, तब तक आपकी वेल्थ रियल टर्म्स में बढ़ रही है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 12% का रिटर्न 6% इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा है, इसलिए वेल्थ लगभग 6% के रियल रेट ऑफ रिटर्न से एक्चुअली ग्रो हुई है। अभी तक तो हमने इन्वेस्टमेंट करने की बात की, लेकिन सोचा है कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। सबसे बड़ा रिस्क है कुछ ना करने का रिस्क, द रिस्क ऑफ इनएक्शन। चलिए देखते हैं कि ये कितना बड़ा रिस्क है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके बस कैश में कहीं पड़े रहते तो क्या होता? वही 6% की एवरेज इन्फ्लेशन 20 साल तक धीरे धीरे उस पैसे की परचेजिंग पावर को खा जाती, और 20 साल बाद उन 10 लाख रुपयों की कीमत आज के हिसाब से सिर्फ 3 लाख रुपए रह जाती। मतलब लगभग 7 लाख रुपए की वैल्यू लिटरली हवा में गायब। ये एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल ट्रूथ है जिसे समझना होगा। पैसे को इन्वेस्ट ना करना ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव डिसीजन है, एक ऐसा फैसला जिसके जरिए आप अपने पैसे को हर साल इन्फ्लेशन के सामने वैल्यू लूज करने दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो समरी है, वो इस एक लाइन में है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फ्यूचर में कितना पैसा होगा, असली सवाल हमेशा ये होता है कि उस पैसे से उस वक्त फ्यूचर में क्या खरीदा जा सकेगा, रियल परचेजिंग पावर क्या होगी। तो अब एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अपने फाइनेंसिस को देखिए और सोचिए, क्या हमारा पैसा सच में ग्रो कर रहा है या महंगाई के सामने धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।